Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने सोचा है जिस रिश्ते को आप सच्चा समझ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई आखिर क्या है? क्या आपका प्यार वैसे ही मजबूत है जैसे आप मान रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात है जो आज तक आपसे छुपी हुई है? बहुत बार हम दिल की आवाज से ज्यादा अपनी उम्मीदों पर भरोसा कर लेते हैं, और वही उम्मीदें हमें असली सच देखने नहीं देती। आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सच्चे रिश्ते की वो कड़वी सच्चाई क्या है, जो शायद सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे जान लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप अपने रिश्ते को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। तो चलिए बिना देरी किए कार्ड से पूछते हैं कि आज वो कौन सा सच सामने लाना चाहते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो आज की रीडिंग में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ एथेन्स का कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा लगा है कि दिल के अंदर से आवाज आती है कि ये रिश्ता टूटने के लिए नहीं बना, जो आपके पार्टनर और आपके बीच है? चाहे कितनी भी दूरी आ गई हो, कितनी भी खामोशी हो गई हो, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जिंदा रहती है। ये कार्ड मुझे वही एहसास दे रहा है। इस कार्ड के हिसाब से आपके रिश्ते की पहली सच्चाई बहुत खूबसूरत है। बाहर से जितनी उलझन दिख रही है, अंदर उतनी ही गहरी डोर अभी भी बनी हुई है। आप दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, एक इमोशनल कनेक्शन था जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी वजह से बार बार सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन दिल एक दूसरे की तरफ वापस मुड़ने की कोशिश करता है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कई बार आपकी यादों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात उन्हें फिर आप तक ले आती। कभी कोई जगह, कभी कोई गाना, कभी कोई पुरानी बात, और कभी बिना वजह के बस आपकी याद। ये सब इस बात का सिग्नल है कि रिश्ता सिर्फ वक्त के सहारे नहीं चल रहा था, इसमें दिल की सच्चाई भी शामिल थी। लेकिन यहीं से एक मिस्ट्री शुरू होती है। अगर इतना सब कुछ अभी भी जिंदा है तो फिर आज इतनी दूरी क्यों? अगर फीलिंग्स खत्म नहीं हुई तो फिर बात रुक कहाँ गई? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे अगले कार्ड्स देने वाले हैं। हर कार्ड एक नया पर्दा उठाएगा और आपको समझ आएगा कि जो दिख रहा है कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। अभी के लिए बस इतना समझिए कि आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। असली बात ये है कि दोनों के दिल के बीच जो जगह पहले खुली हुई थी, उसके सामने कुछ ऐसा आ गया है जिसने रास्ता धीरे धीरे रोक दिया। और जब रास्ता रुकता है तब लोग अक्सर समझ लेते हैं कि प्यार ही खत्म हो गया है, लेकिन हर बार सच वही नहीं होता। तो यहाँ तो आपके रिश्ते की कहानी की सिर्फ एक शुरुआत है। आगे देखिए कि क्या क्या निकल कर आता है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जरा इस कार्ड को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से आपके रिश्ते की कहानी और गहरी होने लगती है। पहले कार्ड ने बताया कि कनेक्शन अभी भी जिंदा है, लेकिन ये कार्ड एक और सच सामने ला रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का रिश्ता कभी था ही नहीं।
इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें, सपने और फ्यूचर की प्लानिंग भी जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों ने कभी ना कभी एक स्टेबल लाइफ के बारे में सोचा था। चाहे खुलकर बात हुई हो या सिर्फ दिल में ख्याल आया हो, लेकिन एक परमानेंट कनेक्शन की एनर्जी यहाँ दिख रही है। इसी वजह से आज भी जब आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, सिर्फ एक इंसान याद नहीं आता, बल्कि वो पूरी दुनिया याद आती है जो आपने अपने मन में बना ली थी। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई सामने आ रही। कभी कभी सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता। कुछ लोग अपने इमोशन से ज्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी किसी ऐसे प्रेशर में आ गए थे जहां हर डिसीजन सिर्फ दिल से लेना पॉसिबल नहीं था। फैमिली का प्रेशर, फ्यूचर का डर, लोगों की बातें या फाइनेंशियल टेंशन, इसमें से कोई ना कोई चीज उनके दिमाग पर बहुत असर डाल रही थी। और यहीं पर अक्सर गलतफहमी शुरू होती है। आप सोचते हैं आपके पार्टनर बदल गए। आपके पार्टनर ने सोचा कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। दोनों अपनी जगह चुप हो गए और खामोशी धीरे धीरे दीवार बन गई। मुझे एक और बात फील हो रही है, आपके पार्टनर बाहर से जितना प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश कर रहे थे, अंदर से उतने ही इमोशनल थे। शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी पूरी तरह दिखाई ही नहीं। उन्हें लगा कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन वक्त ने उल्टा दूरियां और बढ़ा दी। अब सोचिए, अगर प्यार भी था, फ्यूचर की एनर्जी भी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि सब उलझने लगा? किसने इस रिश्ते का बैलेंस हिला दिया? क्या सिर्फ सिचुएशन जिम्मेदार थी, या कहानी में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी थी? यही वो मोड़ है जहां से कार्ड्स एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं होगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, जो अगला कार्ड मैं पिक करूंगी वो है नाइट ऑफ कैलिसिस का कार्ड। अब यहां से आपके रिश्ते की कहानी एक नया मोड़ ले रही है, और मुझे लगता है कि इस कार्ड को सुनते वक्त आपके मन में बहुत सारे पुराने पल वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड किसी ऐसे इंसान की एनर्जी को दिखाता है जो दिल से प्यार करता है, लेकिन हर बार अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से दिखा नहीं पाता। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आज भी दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश रखते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार उन्होंने सोचा होगा कि एक मैसेज भेज दूं, एक कॉल कर लूं, या किसी बहाने से दोबारा बात शुरू कर दूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उन्हें रोक देता है। बाहर से लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आप नोटिस कीजिएगा, कुछ लोग गुस्से में दूर नहीं जाते, वो कंफ्यूजन में दूर चले जाते हैं। और यहाँ मुझे वही एनर्जी नजर आ रही है। आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस हैं, लेकिन दिमाग बार बार उन इमोशंस को दबा देता है। इसी वजह से उनके एक्शंस और उनकी फीलिंग्स एक जैसे नहीं दिखते। इस रिश्ते की एक और कड़वी सच्चाई ये भी है कि आप दोनों ने एक दूसरे से जितनी बातें करनी चाहिए थी, उतनी कभी की ही नहीं। बहुत सी फीलिंग सिर्फ मन के अंदर ही रह गई। किसी ने पहले ईगो छोड़कर बात नहीं की, किसी ने पहले दिल खोलकर सच नहीं बोला, और जब सोच बोलने का वक्त आया तब तक खामोशी बहुत बड़ी हो चुकी थी। लेकिन मुझे एक पॉजिटिव बात भी दिख रही है। आपके पार्टनर आपको एक बुरी याद के रूप में नहीं याद करते। जब भी आपकी एनर्जी उनके आसपास आती है, उसके साथ प्यार, अपनापन और सुकून भी आता है। इसी वजह से वो पूरी तरह आपसे इमोशनली अलग नहीं हो पाते। पर अब एक अजीब सी फीलिंग्स कार्ड दे रहा है, जैसे कोई बाहर की सिचुएशन धीरे धीरे इस कनेक्शन के बीच अपनी जगह बना रही थी। अभी तक मैंने उस बात को सीधे शब्दों में नहीं कहा, क्योंकि अभी कार्ड्स धीरे धीरे पर्दा हटा रहे हैं। सो अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहां पर जो मैं पिक करूंगी वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो नेक्स्ट कार्ड है, यहां से आपको अपने रिश्ते की कहानी और ज्यादा क्लियर होने लगेगी। यहां से ही आपको समझ आएगा कि सिर्फ दिल की बात नहीं, इस रिश्ते के आसपास कुछ और भी चल रहा था, जिसे उस वक्त शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। अब तक जो तस्वीर बनी है उसमें एक बात बार बार सामने आ रही है कि यह रिश्ता झूठ पर नहीं बना था, इसकी नींव सच्ची थी। इसलिए चाहे कितनी भी उलझन आ गई हो, कनेक्शन पूरी तरह टूट नहीं पाया। और ये कार्ड उसी बात को और मजबूत कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी ना कभी इस रिश्ते को दोबारा संभालना चाहते थे,
शायद धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना बड़े प्रॉमिसेस के, उनके मन में ये था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा दिल के हिसाब से नहीं चलती। कभी वक्त साथ नहीं देता, कभी हिम्मत साथ छोड़ देती है। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धोखे की एनर्जी नहीं आ रही। मुझे किसी ऐसे इंसान की फीलिंग मिल रही है जो इमेच्योर डिसीजंस ले सकता है, देर कर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन दिल से रिश्ता खोना नहीं चाहता। और आपके पार्टनर की यही एनर्जी है। इसी वजह से आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जिंदा है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन यहीं पर आपके रिश्ते की एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता। अगर सही वक्त पर सही कदम ना उठाया जाए तो धीरे धीरे दूसरी एनर्जीज उस खाली जगह को भरने लगती हैं। और जब दो लोग एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं, तब बाहर की सिचुएशंस उनके बीच अपनी जगह बना लेती हैं। मुझे लग रहा है कि इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा बैलेंस हिलना शुरू हो गया। पहले छोटी छोटी बातें हुई होंगी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी होंगी, फिर किसी ने किसी की बात पर भरोसा कर लिया होगा और धीरे धीरे वो सच जो पहले बिल्कुल साफ था धुंधला पड़ने लगा। ओके, सो यहाँ तक एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं है। प्यार आपके रिश्ते में भरपूर है और आज भी वो प्यार एग्जिस्ट करता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन गैप, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। अब तक जो तस्वीर बनी थी उसे देखकर लग रहा था कि सिर्फ वक्त ने आप दोनों को अलग कर दिया। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कहानी इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं है। यहां से किस्मत ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जहां सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। सोचिए, एक वक्त था जब बातें अपने आप हो जाती थी, फिर धीरे धीरे रिप्लाईज कम होने लगे, मिलना मुश्किल हो गया, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगी और आप बार बार सोचते रहे कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। यही आपके रिश्ते की पहली कड़वी सच्चाई है। बदलाव एक दिन में नहीं आए। छोटी छोटी सिचुएशंस मिलकर इतनी बड़ी दीवार बन गई कि आप दोनों को समझ ही नहीं आया कब दूरियां इतनी बढ़ गई। मुझे लग रहा है कि इस वक्त किसी तीसरे इंसान ने भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। शायद किसी ने गलत सलाह दी, किसी ने उल्टा समझाया या कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहां भरोसा हिलने लगा। जो बात सीधी थी वो उलझ गई। थर्ड पार्टी की एंट्री से ही आपके रिश्ते का जो साइकिल था वो रुक गया। वो कार्मिक सिचुएशन ने आपके रिश्ते को उलझा दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कोई कार्मिक साइकिल स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव कर्मों से वो साइकिल एंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले सच पहचानना जरूरी होता है। आप अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। क्या सच में आपके पार्टनर इतने ज्यादा बुरे हैं? क्या सच में आपके जितने ब्लेम्स हैं वो सही हैं? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब मैं जो बात कहने जा रहे हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कार्ड्स अपनी सबसे कड़वी सच्चाई दिखाना शुरू कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते के बीच सिर्फ नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने अपनी एनर्जी का असर दिखाया है। किसी की जलन, किसी की बुरी नजर या कुछ केसेस में डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क जैसी चीजें इस कनेक्शन को कमजोर करने की कोशिश करती रही और ये रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि आपके पार्टनर पूरी तरह गलत इंसान बनकर सामने नहीं आ रहे। इस कार्ड के थ्रू मैं ये बात कह सकती हूँ कि सिर्फ आपके पार्टनर ही हर सिचुएशन में गलत नहीं है। मुझे लग रहा है कि उनका सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा इस निगेटिविटी की वजह से। पहले जो इंसान हर बात को समझने की कोशिश करता था वही अचानक जिद पर उतरने लगा। जो बात प्यार से सुलझ सकती थी वो बिना वजह लड़ाई में बदलने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अजीब डिसीजंस और बिना वजह के दूरी, ये सब किसी इन्फ्लुएंस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और ये नेगेटिविटी आपके रिश्ते में एक बार नहीं, ये बार बार हुई
और इसका असर देखने में आपको वक्त लगा। जब तक आपको इसका असर समझ में आए, तब तक आपके पार्टनर आपसे दूर हो चुके थे। इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह आपके पार्टनर की लाइफ में इस डार्क एनर्जी से ही बनाई है। आपके पार्टनर को कुछ खिलाया गया, आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया, एनर्जी गैप क्रिएट किया गया। आपके पार्टनर कोई बच्चे तो है नहीं कि किसी की बातों में आ जाएंगे, इसलिए ये एनर्जी चेंज क्रिएट किया गया। यही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। आप सिर्फ पार्टनर को देखकर उन्हें दोष देते रहे, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जब नेगेटिव असर किसी कनेक्शन पर काम करता है तो दो लोग एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, जबकि उनकी सोच धीरे धीरे प्रभावित हो रही होती है। ये कार्ड एक और वार्निंग दे रहा है। अगर इस कनेक्शन को सिर्फ वक्त के भरोसे छोड़ दिया गया तो दूरियां और बढ़ सकती हैं। सिर्फ इंतजार करने से हर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। कभी कभी रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत पड़ती है, ताकि डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क जैसे नेगेटिव असर को रिमूव किया जा सके। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है वक्त और निकल जाए। इसलिए पार्टनर को सिर्फ ब्लेम करने की बजाय ये समझना जरूरी है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। तभी ये कनेक्शन दोबारा अपनी असली रोशनी में आ सकता है। अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहे तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, तो मैम फिर हम क्या करें? देखिए, अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब इस कार्ड को देखते ही एक बात बहुत साफ नजर आ रही है। इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर एक लड़ाई चल रही है। बाहर से शायद वो नॉर्मल दिखते हों, लेकिन अंदर से उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। उनके दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक तरफ दिल है जो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ इतनी उलझन है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सही कदम क्या है। यही आपके रिश्ते की एक और कड़वी सच्चाई है। आपको लगा होगा कि आपके पार्टनर आपकी परवाह ही नहीं करते, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो खुद अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। हर बार जब वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बात उनका हौसला तोड़ देती है। कभी लोगों की बातें, कभी थर्ड पार्टी की बातें, कभी अपना ईगो, कभी अपनी पुरानी तकलीफ, और कभी वो नेगेटिव असर जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत आसानी से दूसरों की बातों में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एनर्जीज बहुत वीक है। किसी की एडवाइस, किसी का ओपिनियन या किसी का प्रेशर उनके डिसीजंस को कंफ्यूज कर देता है, स्पेशली थर्ड पार्टी का। इसी वजह से कभी वो एक डिसीजन लेते हैं और थोड़ी देर बाद खुद ही उसे बदल देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कार्ड बार बार ये नहीं कह रहे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। कार्ड ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो अपनी ही लाइफ की लड़ाई में इतना उलझे हुए हैं कि उनके लिए इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना मुश्किल हो गया। इसलिए अगर आप सिर्फ उनके एक्शंस देखकर फैसला लेंगे तो कहानी अधूरी समझ आएगी। असली सच ये है कि उनका दिल और दिमाग इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, और जब इंसान खुद के अंदर ही हारने लगता है, तब वो अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी संभाल नहीं पाता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये कार्ड बताएगा कि ये बोझ उनके ऊपर कितना बढ़ चुका है और इसका आगे क्या असर पड़ने वाला है।
ये कार्ड कहानी का एक बहुत भारी हिस्सा लेकर आया है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बहुत सारे बोझ को एक साथ उठा रहे हैं। बाहर से चाहे वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से वो थक चुके हैं। हर तरफ से प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा किस बात को पहले संभालें। यही आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन था, वो सिर्फ प्यार की कमी से कमजोर नहीं हुआ। बहुत सारे बाहर की सिचुएशंस, गलत डिसीजंस, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस और अंदर की उलझन ने मिलकर इस रिश्ते को इतना भारी बना दिया कि आपके पार्टनर उसका बोझ अकेले उठाते रहे और धीरे धीरे वो इमोशनल तौर पर पीछे हटने लगे। ये कार्ड एक बात और जरूर बता रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दिल से आपको छोड़ दिया है। सच तो ये है कि वो खुद अपनी लाइफ के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। जब इंसान खुद ही टूटने लगे, तब वो अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भी संभाल नहीं पाता। इसलिए कार्ड आपसे एक ही बात कहना चाहता है। सिर्फ उनकी खामोशी देखकर उनके प्यार का फैसला मत कीजिए। इस कनेक्शन को समझने के लिए उस दर्द को भी देखना होगा जो आपके पार्टनर किसी को दिखाते नहीं। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है कि सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कौन सा कार्ड पिक करेंगे? अगला कार्ड हम पिक करेंगे, दैट विल बी किंग ऑफ कैरिसेस का कार्ड है। इतनी उलझनों के बाद भी ये कार्ड एक बहुत गहरी बात कह रहा है। मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते का धागा भी पूरी तरह टूटा नहीं है। चाहे कितनी भी तकलीफ आई हो, इमोशंस अभी भी इस कनेक्शन के अंदर जिंदा है। बस उन पर दर्द और खामोशी की एक मोटी परत चढ़ गई है। लेकिन यहाँ ये कार्ड आपसे एक कड़वी सच्चाई कहना चाहता है। आपने शायद बहुत बार अपने पार्टनर को ही इस कहानी का सबसे बड़ा दोषी माना, लेकिन ये कार्ड बार बार वही बात दोहरा रहा है कि तस्वीर सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। उनके दिल में आज भी एक नरम जगह आपके लिए मौजूद है, लेकिन इतनी उलझनों के बाद वो उस एहसास को बाहर ला ही नहीं पा रहे हैं। इस कार्ड का मैसेज ये भी है कि अगर आप सिर्फ पुरानी तकलीफ को पकड़कर बैठेंगे, तो ये रिश्ता और कमजोर होता जाएगा। अब समय सिर्फ इंतजार करने का नहीं, बल्कि इस कनेक्शन को सही डायरेक्शन देने का है। अगर नेगेटिव असर को दूर करके इस रिश्ते की एनर्जी को हील किया जाए, तो जो प्यार इतने वक्त से चुप है, वो दोबारा अपनी जगह बना सकता है। ये कार्ड कह रहा है कि फैसला सिर्फ पार्टनर पर छोड़ देना इस बार सही रास्ता नहीं होगा। आपको भी इस रिश्ते के लिए सही कदम उठाना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये कार्ड एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया है। इतनी सारी उलझनों के बाद आखिर रोशनी की एक किरण दिख रही है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये जीत अपने आप नहीं आएगी। इसके लिए पहले सच को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहले ये मानना होगा कि आपके रिश्ते में जो कुछ हुआ, वो सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से नहीं हुआ। बहुत सारी सिचुएशंस, बाहर के लोग और नेगेटिव इन्फ्लुएंस मिलकर इस कनेक्शन को कमजोर करते हैं। अब ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पार्टनर को सिर्फ उनकी गलतियों से मत पहचानिए। वो भी इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस गए थे। अगर आप सिर्फ पुरानी नाराजगी पकड़कर बैठेंगे, तो ये कनेक्शन वहीं रुक जाएगा जहां आज खड़ा है। लेकिन अगर आप समझदारी से इस रिश्ते की एनर्जी को बदलने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे जीत इसी कनेक्शन की होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर अपनी गलतियों को समझने लगेंगे। उनके अंदर फिर से हिम्मत आएगी कि वो इस रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन ये कार्ड एक बार फिर याद दिला रहा है कि ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है। अगर आप सच में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके इस कनेक्शन को हील करना बहुत जरूरी है। तभी वो जीत मिलेगी जिसका इंतजार आप इतने वक्त से कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच इसी कार्ड में छुपा हुआ है। इतनी सारी उलझनों, दूरियों और तकलीफों के बाद भी ये कार्ड एक बहुत साफ मैसेज दे रहा है कि इस रिश्ते में प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ दबा हुआ है। लेकिन यही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई भी है।
आप दोनों ने दर्द को इतनी देर तक पकड़ कर रखा कि प्यार अपनी आवाज ही खो बैठा। जहां एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए था, वहां खामोशी ने जगह ले ली। जहां सच बोलना चाहिए था, वहां अंदाजे लगने लगे। और इसी वजह से ये कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। ये कार्ड आपको एक आखिरी मैसेज देना चाहता है। अगर आप सच में इस रिश्ते को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ पार्टनर के बदलने का इंतजार मत कीजिए। इस कनेक्शन को संभालने की जरूरत है। जो नेगेटिव असर इस रिश्ते में आया है, उसे हटाना जरूरी है। जब हीलिंग के साथ पॉजिटिव एनर्जी दोबारा इस रिश्ते में आएगी, तब वही प्यार जो आज चुप है, फिर से अपनी जगह बना सकता है। इसलिए आज की जो ये रीडिंग है, इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है। आपके पार्टनर पूरी तरह आपसे दूर नहीं हुए हैं, बल्कि बहुत सारी उलझनों, बाहर के असर और नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बीच खुद भी फंसे हुए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सिर्फ पुरानी तकलीफ को याद रखेंगे या फिर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए सही कदम उठाएंगे। कभी कभी एक सही डिसीजन पूरी कहानी बदल देता है। शायद आपके रिश्ते की कहानी भी अब उसी मोड़ पर खड़ी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।